चिल्ड्रन, कल हमने निर्गुण काव्य धारा के 11वीं शाखा के बारे में आप लोगों को बताया था। आज हम उसकी दूसरी उपशाखा प्रेमाश्रयी शाखा के बारे में संक्षेप में प्रकाश डालेंगे। निर्गुण शाखा की दूसरी उपशाखा प्रेमाश्रयी शाखा के नाम से जानी जाती है। इसे पल्लवित करने का श्रेय सूफी मुसलमान कवियों को है। इस शाखा के कवियों ने अपनी कृतियों में लौकिक प्रेम गाथाओं के द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की है। इन कवियों ने लौकिक लोक प्रचलित राजकुमारों राजकुमारियों की प्रेम गाथाओं को फारसी के मसनवी शैली में बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है कि शाखा में प्रेम तत्व की प्रधानता है। इसमें आत्मा को प्रियतमा और ईश्वर को प्रियतम के रूप में अव्यंजित किया गया है। जहां तक सूफी शब्द का अर्थ जहां तक सूफी शब्द से अभिप्राय की बात है, सूफी शब्द की उत्पत्ति कब हुई, कहां से हुई, इसके बारे में विद्वानों में काफी मतभेद है। अधिकांश विद्वान इसकी व्युत्पत्ति सूफी शब्द से ही मानते हैं। उनका मानना है जो लोग पवित्र थे वे सूफी कहलाए। कई विद्वानों का ये मानना है कि मदीना में मोहम्मद साहब के द्वारा बनाई गई मस्जिद के बाहर चबूतरे पर जिन गृहहीनों ने शरण ली और जो पवित्र जीवन बिताते हुए ईश्वर की भक्ति में लीन हुए, वो सूफी कहलाते। कुछ विद्वानों का मानना है कि सुफ अर्थात पंक्ति में बैठने वाले, सूफी शब्द के बारे में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स वॉल्यूम 7 पेज
10 पर कहा गया है कि सुफ सुफ शब्द का अर्थ है ऊन। काफी विद्वानों का मानना है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत के सुफ शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ऊनी लबादा पहनने वाले लोग और ईश्वर के प्रेम में मग्न संत सूफी कहलाए। जहाँ तक इंसाइक्लोपीडिया की ये बात काफी सार्थक प्रतीत होती है। और इसका हम मुख्य रूप से इसका तात्पर्य सुप अर्थात ऊनी लबादा पहनने वाले सन्यासी जो हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे, वह सूफी कहलाए। भारत में इस भक्ति परंपरा का आगमन जो है प्रसिद्ध सूफी अल-हुजरी का अफगानिस्तान से भारत के आगमन और उन्होंने आगमन के पश्चात माना जाता है। उन्होंने भारत में सूफी मत का प्रचार करने के लिए एक जो परंपरा अपनाई, वह उसी से जो है भारत में सूफी भक्त परंपरा का जन्म हुआ। इस काव्य परंपरा में अगर हम मुख्य बातें देखें तो पहला जो मुख्य तत्व उभर कर आता है वह है लौकिक के द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना करना। सूफी कवियों ने लौकिक गाथाओं के द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की है। उनके अनुसार एक भक्त परमात्मा के प्रेम में लीन होकर के उसे पाने का प्रयत्न करता है। एक सूफी परंपरा का एक बड़ा सुंदर सा उदाहरण है। मुझसे सैया बोलत नहीं, लाख यतन करी मनाए मैं हारी,
सैया बोलत नहीं। ये उदाहरण ये जो है इस बात की व्यक्त करता है कि ये ईश्वर प्रेम की पराकाष्ठा है, वैराग्य की पराकाष्ठा है। दूसरी बात इस भक्ति परंपरा की यह रही कि इस काव्यधारा का संपूर्ण काव्य फारसी की मसनवी शैली में लिखा गया। इसके प्रारंभ में मोहम्मद साहब की वंदना, ईश्वर की वंदना, इस काव्यधारा का एक प्रारंभिक रूप रहा। इसे काव्यधारा के प्रमुख कवि जायसी जी माने जाते हैं, जिन्होंने पद्मावत जैसे ग्रंथ की रचना की। रहस्यवाद, तीसरी बात जो उभर कर आती है वह रहस्यवाद। इस शाखा के कवियों ने अपने काव्यों में भावात्मक जो है रहस्यवाद की बड़ी सुंदर और सरल अभिव्यंजना की है। यह तत्र हठ योग के संबंध में भी उनके द्वारा विचार प्रस्तुत किया गया है। यानी एक ऐसा इष्ट जो आज भी भक्त के लिए एक रहस्य बना हुआ है, जो मानव से परे है, जो लोक से परे है, जो अलौकिक है, उसके प्रेम की व्यंजना इस शाखा के काव्य में की गई है। इस शाखा के कवियों ने प्रबंध काव्य की रचना की है। इसकी कथा वस्तु हिंदुओं के घरों में प्रचलित प्रेम गाथाएं हैं। और जिसमें प्रेम के अलौकिक रूप को दर्शाने का प्रयास किया गया है। जैसा कि आपको हमने प्रारंभ में बताया कि शाखा के मुख्य जो कवि थे वो सूफी थे,
सूफी मत के मानने वाले थे और वे अपनी आत्मा को प्रियतमा और परमात्मा को प्रियतम के रूप में देखते थे। यानी प्रेम के द्वारा जीव का ब्रह्म से साक्षात्कार जो अज्ञात है, जो अलौकिक है, उसके प्रेम में लीन होना और उसे अपने भक्ति परंपरा के द्वारा प्राप्त करना, उसका अनुभव करना, यही इस काव्य धारा का सार है। छाप तिलक सब लीनी रे तो उसे नैना मिलाएगी, छापा तिलक सब लीनी रे तो उसे नैना मिलाई के खुसरो जी का ये गीत भी सूफी काव्य परंपरा का ही एक उदाहरण है। यद्यपि जो सूफी संत फारस की खाड़ी से आए, उनकी भाषा तो अरबी और फारसी रही, लेकिन भारत में सूफी मत या संप्रदाय को मानने वाले जो संत रहे, उन्होंने अपने भावना को अवधी भाषा में व्यक्त किया। इस शाखा के प्रमुख कवि और जो है उनकी काव्यों में मलिक मोहम्मद जायसी इस प्रेम मार्गी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, जिन्होंने पद्मावत, आखिरी कलाम और अखरावत जैसे ग्रंथों की रचना किया। दूसरे कवि थे कुतुबन, जिन्होंने मृगावती नामक काव्य की रचना किया। मंजन जी ने मधुमालती, उस्मान ने चित्रावली, कासिम शाह ने हंस जवाहिर, नूर मोहम्मद ने इंद्रावती आदि काव्यों की रचना की। वैसे ये सूफी भक्ति परंपरा के में जाना एक कठिन अनुभूति है। और ज़्यादा इसके बारे में आपसे आपके स्तर पर कुछ भी नहीं है। और इस तरह
भक्तिकालीन काव्य परंपरा या काव्यधारा के दोनों व्यक्तित्व प्राय निर्गुण और सगुण का हमने इस अर्थ में विवेचन किया। अब हम इसे यहीं रोक देंगे और हम आपकी पाठ्य पुस्तक की ओर आएंगे। इसका अगला अंश जो है अगली प्रखंड में और आगे हम क्लास 10th के काव्यांजलि के जो है प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं के बारे में आपको बताएंगे।